नमस्कार साथियों, पीएचपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल प्रायोगिक। जो हम सीटें बना रहे थे प्रोजेक्शन की, तो उसमें 3 सीटें हमने बना ली है और आज हम चौथी सीट बनाने जा रहे हैं। तो आइए, अपनी वो सीट कौन सी रहेगी और उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से उनको बनाना सीखते हैं। तो देखिए, अपना जो सवाल रहेगा आज का वो है 1:25 करोड़। 25 करोड़ मापने पर उत्तरी गोलार्ध के लिए एक त्रिविम ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप, त्रिविम ध्रुवी खमध्य प्रक्षेप की अपने को क्या करनी है, रचना करनी है। स्टीरियोग्राफिक पोलार जेनिथल प्रोजेक्शन की रचना करनी है, जिसमें अंतराल कितने डिग्री का रखना है, 15 डिग्री का अपने को रखना है। ठीक है, तो आइए इसमें पच्चीस करोड़ जगह यहाँ पे एक जीरो लगेगा। इलाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ये तो बराबर हो गया अपना। हाँ, तो 63 करोड़ 50 लाख, उसके लिए 63 करोड़ 50 लाख अपना आर का मान रहेगा, सॉरी इसमें पृथ्वी का वास्तविक अधिवास का मान रहेगा। तो आर बराबर बराबर करोड़ 50 लाख 6 जीरो आइए, और बटा अपना आर का मान है 25 करोड़। कितने जीरो आएंगे, 25 के बाद 7 जीरो आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, जीरो को जीरो से काट देंगे। कितने, 6 जीरो को तो अपन 6 जीरो से काट देंगे। उसके बाद संख्या अपनी बचेगी 635 बटा 250। उसके बाद इनको भी अपन काटेंगे तो आएंगे अपना मान, इनको काटने पर संख्या आएगी 2.54। कितनी आएगी, 2.54 सेंटीमीटर। तो ये अपना आर का मान हो गया 2.54 सेंटीमीटर मान अपना आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने उसमें हल किया था वैसे ही इसी प्रकार से इसको भी हल कर लिया यहाँ पर। उसके बाद आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसे उसमें बनाया था वैसे ही दूरी कितनी आई थी, 2.54। तो 2.5 और 4 के बीच में अपने को क्या करनी है, लाइन खींचनी है, स्केल रखनी है ऐसे, और 0 से 2.5 और 4 मतलब 2.2 तो 2 सेंटीमीटर, और छोटी छोटी लाइनें आती हैं उनमें से 5वीं और 6ठी लाइन के बीच में आपको क्या करना है, डॉट लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब एक सरल रेखा खींचेंगे ऊपर, किसके लिए, 90 डिग्री के लिए। या तो अपन सरल रेखा खींच सकते हैं, या फिर इसी के ऊपर चांदा रखकर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। अगर चांदा रखेंगे तो भी 90 डिग्री कोण बना सकते हैं, और बिना चांदे की सहायता से अगर 90 डिग्री कोण मारना है तो अपने पास ये रेखा दी हुई है, तो इसी रेखा के ऊपर स्केल को रखिए, सीधी स्केल रखनी है, इस प्रकार सीधी रखनी है, सीधी स्केल रखनी है। टेढ़ी मेढ़ी रखोगे तो वो 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा प्रॉपर, तो आपको सीधी स्केल रखनी है। सीधी स्केल रखने के बाद क्या करना है, आपको ऊपर लाइन खींच देनी है, वो 90 डिग्री कोण को बताएगी, और ऐसी की ऐसी सीधी लाइन नीचे की ओर खींचनी है बिना माप की। वो तो माप तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, अपन जो यहाँ से यहाँ तक प्रकार खोलकर जो वृत्त बनाएंगे उनके बाद जो बचेगी उसको मिटा देंगे, और कम पड़ेगी तो उसको बढ़ा देंगे। तो ऐसे ही ऊपर भी एक बिना माप की सरल रेखा खींचनी है, और नीचे बिना माप की सरल रेखा खींचनी है, कीजिए। उसके बाद लेकिन जो रेखा खींचोगे बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ जो लाइन खींची थी वो कितनी खींची थी, 2.54 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, प्रकार खोलना है। प्रकार खोलकर केंद्र पर रखना है, और दोनों तरफ अपने को क्या करना है, अर्धवृत्त बनाना है। उसके बाद ये जो जगह अगर यहाँ अपने पास लाइन यहीं तक थी और यहाँ पर कम पड़ रही थी, उसको मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, है ना। अब आगे ये रहेगा 0 और ये रहेगा ए, ठीक है, 0 और ए। अब उसके बाद अपने सवाल के अंदर दे रखा है कि 15-15 डिग्री का अंतराल रखना है, 15-15 डिग्री का अंतराल रखना है, जिसमें ये तो दर्शाएगा नॉर्थ को और ये दर्शाएगा
साउथ को, एस साउथ को दर्शाएगा। अब 15-15 डिग्री के कोण बनाना है, आपको यहीं पर चांदा रखना है। चांदा रखने के बाद क्या करोगे, सबसे पहले 15 डिग्री पर निशान लगाओगे, 15, उसके बाद 30, 45, 60, 75 और 90 ऑटोमेटिक हो रह जाएगा। ठीक है, ये निशान लगाने हैं। उसके बाद स्केल की सहायता से अपने को किस मिलाना है, 0 से मिला देना है। स्केल की सहायता से इसको इससे मिला देना है, मिला दिया। अब उसके बाद इसमें हम लिखेंगे, ये अपना रह गया 15 डिग्री का कोण रह गया। यहाँ लिखेंगे हम ए, इसको अंदर की तरफ लिख देते हैं क्योंकि ऊपर भी अपने को और आवश्यकता पड़ेगी नाम लिखने की। ए, बी, सी, डी और ये ई। अब क्या करेंगे, अब अपने को यहाँ पर इस तरफ अपने को क्या करना, वापस 90 डिग्री का कोण मारना है। क्या करना है, 90 डिग्री का कोण मारना है। तो आप चाहें तो ऐसा प्रकार रखकर सीधा 90 डिग्री कोण बना सकते हैं, एक तो ये तरीका। दूसरा क्या है, आपको स्केल रखनी है, स्केल को इस प्रकार सीधी रखनी है। स्केल को सीधी रखकर आपको इसके सारे एक लाइन खींच देनी है। क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है, इस प्रकार से लाइन खींचनी है। अब उसके बाद ये लाइन खींचने के बाद अब क्या करेंगे, अपने पास जो ये बिंदु है उन सभी बिंदुओं को अपन इसके ऊपर दर्शाएंगे, इस लाइन पर दर्शाना है। और उसको दर्शाने के लिए अपन क्या करेंगे, इन बिंदुओं को सीधा यहाँ से केंद्र तक या नीचे साउथ तक अपने को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्केल को ऐसा रखनी है। स्केल को ऐसा रखने के बाद और अपने को क्या करना है, ऐसा स्केल रखनी है और इसको यहाँ तक मिलाना है और यहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ तक अपने को आगे बढ़ाना है और इस लाइन को आप आगे बढ़ा दीजिए। उसके बाद ये ए है, इसको भी अपने को ऐसा स्केल रखनी है इसके साथ में और इसको भी क्या करना है, अपने को यहाँ तक मिलाना है और इसको भी यहाँ आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे ही बी वाली लाइन पे ऐसा रखना है और इसको भी क्या करना है, केंद्र से मिलाएंगे और इसको इस लाइन पर काट देंगे। इसको भी नीचे तक लाएंगे और इसको ऊपर तक बढ़ा देंगे। इसको भी नीचे तक लाएंगे और इसको यहाँ तक ऊपर काट देंगे। इसको भी यहाँ तक और स्केल से इसको ऊपर बढ़ा देंगे, है ना। अब इन्हीं बिंदुओं को अपन लिखेंगे यहाँ पर ऊपर, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ई डैश, एफ। एक सेकेंड इसमें जो हमने नाम दिए थे, इसमें ए यहाँ दे दिया आपने, ए डबल दे दिया यहाँ पर, है ना। तो ये रह जाएगा, ए रह गया, बी, सी, डी, ई और ये एफ था, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये लाइन है और इसको भी अपन नाम देंगे, इन्हीं को आगे देंगे। तो ये तो हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, सी डैश और डी का डी डैश और ये ई डैश और एफ का एफ डैश। ठीक है, यहाँ तक हमने इस प्रकार से बना लिया, यहाँ तक देख लीजिए। उसके बाद अब अपने को क्या करना है, अब अपन आगे दूसरा चित्र बनाएंगे इसी की सहायता से। तो सबसे पहले अपने को यहाँ से लगाकर एन से लगाकर ए तक आपको क्या करना है, प्रकार खोलना है। या चाहे हम तो बड़े छोटे से बड़ा ही बना सकते हैं और चाहे तो बड़े से छोटा ही बना सकते हैं। तो अपन ये काम करते हैं कि छोटे से बड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले एन से एफ तक प्रकार खोल लेते हैं। खोलने के बाद बीचों बीच अपने को क्या करना है, सेंटर में रखना है और एक छोटा सा एक राउंड बना देना। छोटा सा मतलब जितना एन से एफ तक की दूरी है। उसके बाद वापस
एन से ई तक, ई डैश तक खोलना है और वापस प्रकार की 9 को ही रखनी है और इसके ऊपर एक और बना देना है। उसके बाद वापस एन से डी तक खोलना है और ये डी डैश तक अपने क्या कर दिया, वापस बना दिया, डी डैश तक बना दिया डी। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सी डैश तक खोलना है और ये सी डैश तक अपन ने क्या कर दिया, एक और बना दिया। उसके बाद एन से बी डैश तक, ये बी डैश तक और बना दिया। फिर एन से ए डैश तक, ये ए डैश तक अपन ने क्या कर दिया और एक और बना दिया। ठीक है, अब बनाने के बाद अब अपने क्या करना, इस जगह पर वापस क्या करना है, चांदा रखना है। चांदा रखिए और चांदा रखने के बाद 0 डिग्री नीचे रखिए और ऊपर 180 डिग्री को रखना है। तो यहाँ रखने के बाद में सीधा अपने क्या करना है, कोण बनाना है। कोण बनाइए, चांदा रखा, गोल चांदा, और नीचे नीचे रखेंगे हम 0 डिग्री। उसके बाद अंतर कितना अपने का, 15-15 डिग्री का अंतराल है। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 और उसके बाद इधर भी वापस बना देते हैं 0, 15, 30, 45, 60, 0 हो गया, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 हो गया। और उसके बाद आगे वापस 15-15 डिग्री के जुड़ते जाएंगे, 105, 120, 105, 120, 135 और 135 और 150 और उसके बाद 150 और 165 और 180, 165 और 180, ऐसे ही 105 और 120 और 135, 150, 165 और 165 के बाद में 165 और 180 ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी को वापस क्या कर देंगे, केंद्र से मिला देंगे। इन बिंदुओं को केंद्र से स्केल की सहायता से मिला दीजिए। मिला दिया, यहाँ लिख देंगे 0 डिग्री और ये यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री इसके सामने ही। उसके बाद 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री बाहर जा रही है, उसको मिटा देना। 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट आएगा। उसके बाद 105 डिग्री और 120 डिग्री और उसके बाद 135 डिग्री और 150 डिग्री और 165 डिग्री और 180 डिग्री इधर आ गया, है ना। वापस ऐसे ही 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री और उसके बाद ये 90 डिग्री। ये आएगा अपना ईस्ट और ये आएगा वेस्ट। वेस्ट वापस 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री और 150 डिग्री और ये क्या आ जाएगा 165 डिग्री, हाँ। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, इसको तो लिखेंगे हम, अंदर वाले को तो लिखेंगे, इस 90 लाइन वाले को यहाँ इस जगह पे लिखना अपने को। दूसरा ले लेते हैं कलर। अब इसमें बाहर वाला जो है वो किसको दर्शाया था, ए डैश वाला, इसको लिखेंगे ए डैश
बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और ये एफ डैश, ये हो गया। अब उसके बाद अंदर जो अपने जो अंतराल लिए थे वो 15-15 डिग्री के थे, तो 0 से 15 डिग्री के बीच वाला जो गैप है इसको अपन क्या करेंगे, मिटाएंगे। जैसे पिछली शीट में हमने लिखा था 15-15 डिग्री के, जैसे 15-30 से नाम अपने को इसमें लिखना है, तो क्या आ जाएगा 15 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री और 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री अंदर आ जाएगा, है ना। नहीं 0 डिग्री से चलना था अपने को, क्योंकि ये तो 0 डिग्री है ना। कि ये जो अपने राउंड बनाया था वो 0 डिग्री वाला था, ये तो आ जाएगा 0 डिग्री एन, उसके बाद 15 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 और ये 60 डिग्री और ये 75 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री अंदर आ जाएगा। वापस क्या करना है, अपने को बिल्कुल छोटा सा एक राउंड बनाना है और बीच में से क्या करना, अपने को मिटा देना है। मिटाने के बाद में अंदर क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। ये अपनी शीट इस प्रकार से बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें एक नाम लिखना है, इक्वेटर। इक्वेटर लिखेंगे, देखिए EQUATOR 7 अक्षर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में 15 से 30 के बीच में EQUATOR इक्वेटर यहाँ पर लिख देंगे। अब इस चीज़ का नाम आता है, इसका नाम अपन आगे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं तो इसको अपन लिखते हैं आगे STEREOGRAPHIC, स्टीरियोग्राफिक POLAR, पोलार, जेनिथल ZENITHAL, जेनिथल, प्रोजेक्शन PROJECTION, प्रोजेक्शन। इसको एक लाइन में लिखना है और उसके बाद आ जाएगा RF, 1 अनुपात कितना था, 22 करोड़ था, 25 करोड़ है ना, 1 अनुपात 25 करोड़, 25 करोड़। और इंटरवल कितना था, 15 डिग्री का। ये अपनी सीट कंप्लीट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद में अगली जो 5वीं सीट है वो अपन बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।